दिलचस्प रोमांटिक कहानी प्यार की चिट्ठी। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणों के साथ पक्षी गुनगुनाते थे, वहां राधा और अयान की कहानी शुरू होती है। राधा गांव की एक साधारण लड़की थी जो स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी जिंदगी में किताबों और बच्चों के अलावा कुछ खास नहीं था। दूसरी ओर अयान शहर का एक उभरता हुआ लेखक था जो गांव की सादगी से प्रेरणा लेने वहां आया था। अयान हर सुबह गांव के तालाब के किनारे बैठकर अपनी कहानियां लिखता था। एक दिन उसने राधा को बच्चों के साथ हंसते खेलते देखा। उसकी मासूमियत और उसकी मुस्कान ने अयान के दिल को छू लिया। शुरुआत में अयान ने उसे दूर से ही देखा, लेकिन हर दिन वह उसे निहारता और उसकी आंखों में एक अनकही कहानी पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर राधा को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने अपने दिल की बात लिखी। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम कौन हो, लेकिन जितना तुम्हें देखा उतना लगा कि शायद मेरी कहानियां अधूरी थीं, क्योंकि उनमें तुम्हारी मुस्कान नहीं थी। क्या तुम मेरी कहानियों की नायिका बनोगी? राधा को चिट्ठी तालाब के पास एक किताब में मिली। वह पहले तो हैरान हुई, लेकिन चिट्ठी पढ़ते ही उसका दिल धड़क उठा। उसे अयान की ईमानदारी में कुछ खास महसूस हुआ। अगले दिन राधा तालाब के पास गई। अयान पहले से ही वहां बैठा था। राधा ने मुस्कुराते हुए उसकी किताब के पन्नों पर एक और चिट्ठी रख दी। अगर मैं तुम्हारी नायिका बन जाऊं तो क्या तुम मुझे जिंदगी की हर कहानी में खुश रखोगे? अयान की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। उस दिन से राधा और अयान हर सुबह तालाब के पास मिलते। उनकी कहानियां केवल किताबों तक सीमित नहीं रहीं, वे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। कुछ महीनों बाद गांव के बीचों बीच एक छोटा सा आयोजन हुआ। वहां राधा और अयान ने सभी के सामने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू किया। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ बड़े शहरों और चकाचौंध में नहीं होता। सच्चा प्यार वो है जो सादगी और सच्चाई में छुपा हो। राधा और अयान की शादी पूरे गांव के लिए एक त्योहार की तरह थी। गांव के हर कोने को फूलों और रंगीन झालरों से सजाया गया था। लोग खुशी खुशी उनकी शादी में शामिल हुए। शादी के दिन राधा ने लाल साड़ी पहनी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। अयान ने उसे देखकर कहा, तुम सच में मेरी कहानियों की सबसे खूबसूरत नायिका हो। शादी के बाद अयान ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि गांव की सादगी और वहां के लोगों की ईमानदारी ने उसकी कहानियों को एक नई दिशा दी थी। राधा और अयान ने मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां गांव के बच्चों को पढ़ने और लिखने का मौका मिलता। राधा ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और अयान ने अपनी किताबें लिखना। धीरे धीरे अयान की कहानियां पूरे देश में मशहूर होने लगीं। हर किताब में एक खास बात होती थी। उनकी कहानियों में गांव की सादगी और राधा की झलक हमेशा रहती। एक दिन अयान ने राधा से कहा, तुम्हारे बिना मेरी कहानियां अधूरी थीं। तुम्हारे साथ मैंने सिर्फ लिखना ही नहीं, जीना भी सीखा। राधा मुस्कुराई और कहा, और मैंने तुम्हारे साथ जाना कि प्यार सिर्फ बड़े शब्दों में नहीं, छोटे छोटे लम्हों में होता है। वक्त के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। उन्होंने हर छोटे बड़े पल को एक साथ जिया। बारिश में भीगते हुए, तालाब के किनारे बैठकर गुनगुनाते हुए और गांव के मेले में हंसते हुए, उनका हर दिन एक नई कहानी बन गया। कुछ सालों बाद अयान की एक किताब राधा का इंतजार ने बेस्टसेलर का खिताब जीता। जब उसने राधा को ये खबर सुनाई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कहानी तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उनकी कहानी ने गांव के लोगों को भी प्यार और सादगी की ताकत का एहसास कराया। राधा और अयान की जोड़ी गांव में एक मिसाल बन गई। उनका तालाब, जहां उनकी मुलाकातें शुरू हुई थीं, अब गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्थल बन गया। और इस तरह राधा और अयान की जिंदगी प्यार, सादगी और विश्वास की एक जिंदा कहानी बन गई। उनका प्यार एक ऐसे रिश्ते की मिसाल है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता गया।